दोस्तों, पाकिस्तानी तारीख का सबसे पावरफुल डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक है। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अजीम और ज़हीन सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी अकल पर पर्दा डाल दिया था और इसने पाकिस्तानी तारीख में ऐसे गहरे असरात छोड़े जिनके आफ्टर शॉक्स आज भी पूरी कौम झेल रही है। जनरल ज़ियाउल हक जब सदर पाकिस्तान बने तो इनको एक पुलिस कांस्टेबल ने मुर्गा क्यों बना दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान से ऐसी क्या बात कही थी कि अगर वो ये बात ना कहते तो पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप ना जीत पाता और ना ही शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन पाता और ना ही आज इतने मकबूल होते कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि सारे सियासतदानों को तिकनी का नाच नचा देती है, इनके हर हरबे के बावजूद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में ना आ पाते। भारतीय वजीर आजम के पसीने छुड़वाने वाला ज़ियाउल हक एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था या फिर भुट्टो को फांसी चढ़वाने वाला एक शैतान। नॉलेज पीपल की आज की वीडियो में हम आपको जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी के बारे में चंद हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक का पूरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक है और वो 12 अगस्त 1924 को ब्रिटिश इंडिया के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में एक आराई खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद अकबर अली ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे, जबकि इनका घराना एक मजहबी घराना था जहां पर सुबह का आगाज नमाज फजर और तिलावत कुरान से होता था। ये अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे और इनके 7 बहन भाई थे और इनके वालिद का फौज में होने की वजह से इन्होंने अपना बचपना शिमला और जलंधर जैसी खूबसूरत हिल स्टेशन जैसी जगहों पर गुजारा। इन्होंने 1945 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जंग अजीम दोम में जनरल ज़ियाउल हक ने जापान के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से हिस्सा भी लिया था और इनको शिकस्त भी दी थी। और जब 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ था तो कैप्टन ज़ियाउल हक को भारत से आने वाली आखिरी मुहाजिरीन की ट्रेन की हिफाजत का जिम्मा भी दिया गया था और ये इनकी ज़िंदगी का सबसे इंतहाई ख़तरनाक मिशन भी था जो कि इन्होंने 7 दिनों में मुकम्मल किया और मुहाजिरीनों को दुश्मनों से बचा लाए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक आर्मी चीफ कैसे बने और इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा कैसे किया और इनका दौरे हुकूमत कैसा रहा, इन सब पर बात करने से पहले हम आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया था। किस्सा यूं है कि 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हो गई थी तो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और वो अपनी वालदा की वफात की वजह से गमज़दा भी थे, लेकिन अवाम इनको क्रिकेट में वापस देखना चाहती थी। इन्हीं दिनों में काली आंधी कहलाई जाने वाली वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान में दौरा था और इनके खिलाफ पाकिस्तानी टीम को लीड करने वाला कोई काबिल कैप्टन भी मौजूद नहीं था। इस मुश्किल वक्त में जनरल ज़ियाउल हक ने इमरान खान से एक रिक्वेस्ट की कि वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले लें और क्रिकेट टीम को इस मुश्किल दौर में लीड करें। कहा जाता है कि अगर जनरल साहब ऐसा ना करते तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1992 का वर्ल्ड कप ना जीत पाती, ना ही शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनता और ना ही इमरान खान अवाम में इतने ज़्यादा मकबूल हो पाते। वैसे आप सबको क्या लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक का इमरान खान को ये मशवरा बिल्कुल ठीक था? कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक के बारे में अब हम कुछ वाक़यात के बारे में बातें करते हैं जो कि उनसे जुड़े हुए तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब हैं और इन पर यकीन कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। एक दफ़ा सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक अपनी आवाम के हालात देखने के लिए लेट नाइट बाहर निकले, अपने माली की चादर ली और साइकिल पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में पुलिस का नाका लगा हुआ था। पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया और इनसे पूछने लगे कि आखिर तुम इतनी रात को कहाँ फिर रहे हो। जनरल ज़ियाउल हक ने काफ़ी ज़्यादा बहाने बनाए लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने इनकी एक ना सुनी और इनको मुर्गा बनने के लिए कहा। जनरल साहब ने अपनी शनाख्त को जाहिर ना करते हुए मजबूरन मुर्गा बनने की मान ली। इस वाक़ये के बाद वो कभी भी आवाम के हालात देखने के लिए भेस बदलकर बाहर ना निकले। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या एक मशहूर कॉमेडियन सुहेल अहमद ने बताया। इन्होंने बताया कि मरहूम अमानुल्लाह खान को एक प्रोग्राम में बुलाया गया और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनरल ज़ियाउल हक थे। कॉमेडियन अमानुल्लाह को यह कहा गया कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जो जनरल साहब को नागवार गुजरे और साथ ही इन्हें स्क्रिप्ट भी दे दिया गया कि यही जुमले बोलने हैं सिर्फ।
जब ज़ियाउल हक साहब स्टेज पर आ गए तो इन्होंने इनको देखते साथ ही वो किया जो वो मस्ताना और दीगर फनकारों के साथ करते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। मरहूम अमानुल्लाह खान ने बात ही यहाँ से शुरू की कि हाउ अ सोल्जर फ्लाई अ काइट, यानी कि एक सिपाही पतंग कैसे उड़ा सकता है। जैसे ही इन्होंने ये जुमला बोला तो सामने बैठी हुई ऑडियंस की दौड़े लग गई, लेकिन अमानुल्लाह साहब वहीं बैठे रहे। और जब अमानुल्लाह खान अपना आइटम खत्म कर चुके तो इन्होंने ज़ियाउल हक साहब को हंसता हुआ पाया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ज़ियाउल हक साहब ने खड़े होकर अपने बाजू फैलाए और अमानुल्लाह खान साहब स्टेज से छलांग मारकर ज़ियाउल हक साहब के सीने से लग गए। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने अमानुल्लाह खान को प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया और इनको बहुत इज्जत भी दी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक वो वाहिद फौजी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फौज में तरक्की हासिल करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने मासूम चेहरे और अपनी मेहमान नवाजी की वजह से अपना गर्विदा बना लिया था। 1975 में मुल्तान स्ट्राइक कोर पर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक जनरल ज़ियाउल हक ने तरक्की हासिल कर ली थी। वहाँ पर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौरे के लिए आए तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनका खूब इस्तकबाल किया। उनको टैंक में बिठाकर जगहों का मुआयना भी कराया गया। रात को खूब बेहतरीन इंतज़ाम करके वहाँ पर डिनर भी करवाया गया। जब सब लोग अपने घरों को चल दिए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा कि नीचे सहन में कोई शख्स पहरा दे रहा है। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो वो जनरल ज़ियाउल हक थे। पूछने पर ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई। 1 मार्च 1976 को 7 बड़े जनरल्स को बाईपास करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया और यही भुट्टो साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। नंबर 5 दोस्तों, 1977 में होने वाले इलेक्शंस वो वाहिद वाक़या था जिसने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने इक़्तिदार में रहने के लिए और इंतखाबात जीतने के लिए तमाम गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर लिए थे। मुखालिफिन को धमकाना, धांधली वगैरह करना, वो सब काम किए जो कि आइन के ख़िलाफ़ थे। और जब इंतखाबात के नताइज आए और भुट्टो पूरे पाकिस्तान से 2/3 से भी ज़्यादा सीटें जीत चुके थे, तमाम सियासी जमातों ने इनकी जीत को मानने से इनकार कर दिया और भुट्टो के खिलाफ एक अवामी तहरीक शुरू कर दी, जिस तहरीक का नाम तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा रखा गया, क्योंकि भुट्टो के ज़माने में शराब और जुए खाने आम हो चुके थे। भुट्टो साहब खुद भी शराब पीने के आदी थे, जिनका एतराफ़ इन्होंने खुद भी अपनी कई तकदीरों में किया। 1977 के इंतखाबात ने इस तहरीक में और भी ज़्यादा जान डाल दी, जिस वजह से कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। भुट्टो ने फौज को शहरियों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, लेकिन फौज के अफसरान ने यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर फौज को मार्शल लॉ लगाने का सुनहरी मौका भी मिल गया। आखिरकार 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया गया और मुल्क भर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और भुट्टो को जेल में कैद कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने सरकारी टीवी पर आकर इसका ऐलान किया और मुल्क में 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया, लेकिन ये 90 दिन फिर 11 साल की हुक्मरानी में तब्दील हो गए। फैक्ट नंबर 6 जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभालते ही फैसला कर लिया था कि फांसी का फंदा एक है और गर्दनें 2। अगर भुट्टो साहब जिंदा रहे तो इस फंदे का शिकार ये खुद बन जाएंगे और अगर ये जिंदा रहे तो भुट्टो साहब को इस फंदे का शिकार बनना पड़ेगा। और इस सब में अमेरिका की मर्जी भी शामिल थी, यानी कि ऑपरेशन रजीम चेंज उस दौर में भी किया गया था। भुट्टो को एक पुराने कत्ल केस में मुलविस करके फांसी चढ़ा दिया गया, जिसका खमियाजा आज भी पाकिस्तानी कौम खास तौर पर सिंध की अवाम भुगत रही है, वो भी जरदारी की शक्ल में। जनरल ज़ियाउल हक का वो 11 साला दौर पाकिस्तान के लिए ग्रेट चैलेंजेस का दौर भी रहा था, क्योंकि उस दौर में सोवियत यूनियन यानी कि रूस सेंट्रल एशियाई रियासतों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तान के सरहद तक पहुंच गया था और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब पाकिस्तान पर कब्जा करने की सोच रहा था। और साथ ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत भी पाकिस्तान पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा था। ऐसे में रूस को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, इसीलिए अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई, जिन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन को रूसी फौजियों के लिए जहन्नुम बना रखा था। जब पूरी दुनिया ने ये कामयाबियां देखी तो अमेरिका भी अपने अजीम दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे बढ़ा और फिर सऊदी अरब के जरिए डॉलर्स का मुंह खोल दिया गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की पकड़ी, वहीं पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी तरक्की लाई गई। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया गया और अमेरिका और पूरी दुनिया को यकीन दिलाया गया कि हमारा प्रोग्राम
भारत की पीसफुल एनर्जी की तरह ही है। अमेरिका ने ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की मदद की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दूसरे अजीम साइंसदानों ने 1983 में पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क बना दिया था और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक एटमी मुल्क भी बन गया था, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया था। साथ ही जनरल ज़ियाउल हक ने मिसाइल प्रोग्राम को भी तेज कर दिया गया ताकि पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया जा सके। नंबर 7 दोस्तों, जब भारत की सरजमीन पर पाक भारत मैच की सीरीज जारी थी तो वहां पर 1987 में जनरल ज़ियाउल हक साहब भी चेन्नई में मैच देखने के लिए गए। वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि ज़ियाउल हक साहब ने अपना असली छक्का तो लगाया ही नहीं। किसी ने पूछा कि आखिर वो कौन सा छक्का था, तो सहाफ़ियों को बताया गया कि मैच के दौरान जब एक वफा हुआ था तो जनरल ज़ियाउल हक ने वहां के वजीर आजम राजीव गांधी से मिलने की दरख्वास्त की और मिलने के बाद ज़ियाउल हक साहब ने उनसे ये कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारतीय फौज की नकलो हरकत के बारे में हम सब जानते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की सोची तो हमारे पास हमारा आखिरी हथियार यानी कि एटम बम मौजूद है। वजीर आजम साहब, मुंबई और कलकत्ता बहुत बड़े शहर हैं और तारीख में अगर इनको कुछ हुआ तो इनका नाम सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। ज़ियाउल हक साहब के लहजे की सख्ती ने भारतीय वजीर आजम के पसीने छुड़वा दिए थे और भारत ने जंग का ऐलान रोक दिया और यह खित्ता बड़ी जंग से महफूज भी रहा। नंबर 8 दोस्तों, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान ने न सिर्फ सोवियत यूनियन रूस को बाहर निकाला बल्कि अब रूस के टुकड़े भी होने शुरू हो गए थे। इस वक्त पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी बन चुका था जो कि अमेरिका और इसके दूसरे दुश्मन अनासिर को बहुत ज़्यादा नागवार महसूस हो रही थी। उस वक्त जब कोहोटा के मकाम पर इजराइल और भारत का मुश्तरका मंसूबा नाकाम बना दिया गया तो सिर्फ एक ही हल बचा था कि ज़ियाउल हक को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए आम की पेटियों का सहारा लिया गया और इनको ज़ियाउल हक साहब के जहाज़ में लोड करवा दिया गया। 17 अगस्त 1988 को जब जनरल ज़ियाउल हक साहब बहावलपुर के एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए तो टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही हवा में तैयारा तबाह हो गया। पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा सदमा था और पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा आंसुओं के साथ रोई। इनके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत भी की और अपने सदर को आखिरी आराम गाह पर बहावलपुर में छोड़कर भी आए। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।